एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। तो आज की इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे साल भर के कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसमें 139 कंट्रीज़ को उनके बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे स्कोर किया है। इस इंडेक्स को टॉप किया है स्पेन ने, वही इंडिया आया है 34th पोजीशन पर। नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये इंडेक्स वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शंस यानी कि इजी ट्रैवल से डील करता है। इस इंडेक्स को जापान ने टॉप किया, जिसके पास वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, और वही इंडिया ने 84th पोजीशन पे रैंक किया। इसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसे नॉर्वे ने टॉप किया और इंडिया ने 142nd पोजीशन हासिल की आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ये इंडेक्स 180 कंट्रीज़ में जर्नलिस्ट को दिए गए मीडिया फ्रीडम से डील करता है और इसी के मुताबिक रैंकिंग अलॉट करता है। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो किसी कंट्री या रीजन के पीसफुलनेस को मेजर करता है। इस इंडेक्स के हिसाब से इस दुनिया को जितना पीसफुल होना चाहिए उतना अब है ही नहीं। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आइसलैंड पूरी दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री है और इंडिया इसमें 139th रैंक पे स्टैंड कर रहा। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स की, जिसे नॉर्वे ने टॉप किया था और जिसमें इंडिया ने 2019 में 51st पोजीशन पे रैंक किया। डेमोक्रेसी इंडेक्स 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स के डेमोक्रेसी की एक झलक दिखाता है, जिसका डेटा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंपाइल करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO रिपोर्ट पूरी दुनिया में हुई बेरोजगारी के आंकड़ों को फोरकास्ट करता है। इस रिपोर्ट ने ये फोरकास्ट कर दिया था कि 2020 तक दुनिया भर में बेरोजगारी करीबन 2.5 मिलियन तक बढ़ जाएगी और अप्रॉक्स 120 मिलियन लोग या तो जॉब से निकाले जाएंगे या फिर खुद ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट, इंडिया ने ग्लोबल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP इंडेक्स में 40th पोजीशन पे रैंक किया, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में किए गए इनोवेशन से डील करता है। इंडिया ने इस साल इस इंडेक्स में 50 में से 19.23 स्कोर किया। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 को टॉप किया। CSIR इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके रिसर्च से जुड़े टॉप सब्जेक्ट्स थे केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस और लाइफ साइंसेस। अगला, फोर्ब्स ने इस साल की टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट रिलीज की, जिसमें इंडिया से केवल इंडियन स्किपर विराट कोहली ने ही फीचर किया। वही स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने इस लिस्ट को टॉप किया, जिनकी एस्टिमेटेड अर्निंग $106.3 मिलियन है। विराट कोहली 66 नंबर पे रैंक करते हैं, जिनकी एस्टिमेटेड अर्निंग $26 मिलियन के करीब है। फॉलोइंग रैंकिंग है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। क्वाक्कारैली-सिमन्स यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को रिलीज किया गया, जिसमें टॉप 500 में इंडिया से केवल 8 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने फीचर किया। IIT बॉम्बे ने 172nd पोजीशन पे रैंक किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर ने 185th पे और IIT दिल्ली ने 193rd पोजीशन पे रैंक किया। अब बढ़ते हैं एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 की तरफ। स्विस नेशनल बैंक SNB ने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 को रिलीज किया था। SNB के डाटा के हिसाब से इंडिया ने 77th रैंक हासिल की और ये रैंकिंग दी गई सिटीजन्स के पास रखे हुए पैसों के बेसिस पर। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ने रिलीज किया और इसे IIT मद्रास ने टॉप किया। इस एनुअल रैंकिंग को कैटेगरी वाइज रिलीज किया जाता है, नेमली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, लॉ, डेंटल, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मेडिसिन।
तो फार्मेसी के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो की। तो कंट्री के 7 इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स में से मोहाली के SAS नागर नाइपर ने 3rd पोजीशन पे रैंक किया। अगला, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 की 3rd टॉप मोस्ट कंट्री है। ये रिपोर्ट US बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमन एंड वेकफील्ड रिलीज करता है। हर कंट्री को 4 की एरियाज के बेसिस पे एनालाइज किया जाता है: बाउंस बैक एबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट और रिस्क। जोन्स लांग लसाल ने अपनी बायएनियल ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिलीज की। ग्रेटी कंपनीज के लिए एक गाइड की तरह काम करता है जो फॉरेन मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, और इस इंडेक्स में इंडिया 34th पोजीशन पर रैंक्ड है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एक ऐसा टूल है जो हर एक कंट्री के क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। ये टूल कंट्रीज के क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिशों को कंपेयर करता है। इंडिया ने इस इंडेक्स में 9th पोजीशन हासिल की, जो कि पिछले साल 11वीं पोजीशन पे थी। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 एक ईयरली रिपोर्ट होती है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती। हर कंट्री अपने सिटीजन्स के प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करती है, और ये इंडेक्स इन कंट्रीज़ के इसी एबिलिटी का असेसमेंट करता है, इस बेसिस पर कि कौन सी कंट्री अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज़ कर रही। इसमें इंडिया ने 68th पोजीशन पे रैंक किया, और इस इंडेक्स को सिंगापुर ने टॉप किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करती, और ये रिपोर्ट IMF के सभी मेंबर कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और पॉलिसीज़ को एनालाइज करता है। इस रिपोर्ट को जनरली साल में 2 बार प्रिपेयर किया जाता है। इंडिया की बात करें सो इंडिया 2019 में वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसे साइमन जैनकोव और जरहार्ड फोल ने एक साथ बनाया था, जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 2 बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd पोजीशन पे रैंक किया है, और वही न्यूजीलैंड ने ये इंडेक्स पे टॉप किया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग, इंडियन नेशनल टीम ने 104 का स्पॉट हासिल किया अभी के फीफा रैंकिंग के मुताबिक। इससे पहले इंडिया ने 108th पोजीशन हासिल की थी, और टॉप 6 रैंकिंग कंट्रीज़ है बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड, पोर्चुगल और स्पेन। फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है कि इंडिया ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48th पोजीशन पे रैंक किया। ये GII का 13th एडिशन है, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल ने रिलीज़ किया है। तो ऐसे ही और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी फॉर्मेट में और कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।